जय हिंद साथियों। आज शादी में की गई रस्मों को क्रूरता का नाम दिया जाता है जब झूठा केस होता है आप पर। ये तो एक आम रवायत है। जब लड़की की शादी होती है, उसके रिश्तेदार, उसके माँ बाप उसको कुछ भेंट देते हैं, जो हमारा रिवाज है। आज उस रवाज को कोर्ट के अंदर क्रूरता कहकर आपको अपमानित किया जाता है, और देने वाले सबसे पहले आपके ऊपर अपने जो सामाजिक रीति रिवाज थे कि बेटी जा रही है, बेटा ये भी ले ले वो भी ले ले। कोई लड़का मांगता नहीं है, वो स्वयं देते हैं, और फिर उसको क्रूरता का आधार लड़के के ऊपर लगाया जाता है। जब लड़की झूठा केस करती है ना, उसको पता नहीं होता कि इसका अंजाम कितना बुरा होगा। जब तक उसको एहसास होता है, वो फिर घर आने की कोशिश करती है। क्या गारंटी है कि वो दोबारा आकर के पक्के एलिगेशन लगाएगी? ये ध्यान रखना। दोबारा तो इनको लाना ही नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं चिल्लाते रोते कि हम दोबारा घर ले आए थे दया करके। आज वो खुद दया के पात्र बने हुए हैं। जब लड़की ने एक बार एलिगेशन लगा दिए, आपको सामाजिक तौर पर रिश्तेदारी के अंदर पूरा बदनाम कर दिया, उसको सफाई जब तक नहीं देगी, मुझसे दहेज मांगा, मुझसे प्रताड़ित किया गया, उसको सिद्ध करना होगा, तभी उसको घर लेकर आना। अगर वो सिद्ध नहीं कर पाई, उसको 6 महीने की जेल जरूर करवाना, ताकि ये जो पीछे से उंगली करने वाले हैं, इनको पता तो लगे कि उंगली कहाँ कर रहे हैं। बहुत से केस जिनमें लड़कियां 10-10 लाख रुपया मांग रही थी, वो केस 0 पर ख़त्म हुए हैं जेल जाने के डर से। लड़कियों को जेल जाने का डर है, ये आपको बता दूं। झूठा केस अगर वो करती हैं, कोर्ट को गुमराह करती हैं, किसी थाने को गुमराह करती हैं, महिला सेल को गुमराह करती हैं, तो केस बनता है लड़की पर। कोर्ट को गुमराह करने का 6 महीने की सज़ा है। आप दिलवाइए, आराम से घर मत बैठ जाइए जीतने के बाद। आपकी जीत एक समाज की जीत होगी। किसी देश को अगर गिराना हो, उसकी सभ्यता को नष्ट करना है, तो वहाँ के संस्कार बदल दीजिए। आज हमारे देश में ये संस्कार बदल चुके हैं। 377 और 497 अश्लीलता का पराकाष्ठा है। हमारे किसी भी धर्म में, किसी भी ग्रंथ में ये दोनों ही मान्य नहीं हैं कि स्त्री स्त्री से विवाह करे, पुरुष पुरुष से विवाह करे, या शादी करने के बाद स्त्री कहीं भी जाए और वो अपराध ना गिना जाए। किसी शास्त्र में नहीं लिखा। अगर स्त्री जो अपने आप को बलवान कहती है, हर वक्त इसको एक पुरुष चाहिए होता है, इसीलिए इसका बाप इसकी शादी करता है एक पुरुष के साथ, कि उसको ताकत मिलती है उस पुरुष से। पुरुष शक्ति का स्रोत है, लेकिन ये उसको खुद ही खंडित कर देती हैं। शादी के समय बहुत गरीब और याचना दीनहीन करने वाले शादी के 10 दिन के अंदर ही अंदर अपनी तमाम लैंग्वेज, भाषा, जो उनका कहने का संवाद है, सब बदल जाता है। जो दया की भीख मांगते हुए आपसे लड़का मांगते हैं, वो शादी के बाद हमने लड़की बेची नहीं है, तुम्हारे घर की नौकरानी नहीं है। ओ भाई, हम कब कह रहे हैं नौकरानी है? तो तुम ही कह रहे हो।
अननेसेसरी दबाव बनाने के लिए। ले जा उठा के कूड़ा करकट, अपना काम नहीं करना तो ले जा, यहाँ भेजी किस लिए है? अपनी हराम खोरी छुपाने के लिए ये झूठा केस करती है। याद रखना, आपके ऊपर किया गया झूठा केस आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है। एक बार अगर लड़की झूठा केस कर दे, घर से बाहर निकाल के आइए, उसको घर मत लाइए। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, जो लड़की, फिर कह रहा हूँ, झूठा केस करती है, सबक जरूर सिखाइए। आज समाज आपके साथ खड़ा होगा। बहुत सी लड़कियों के होश ठिकाने आ चुके हैं, बाकियों के भी आ जाएंगे। ये जो ज़्यादा अंग्रेजी बोलते हैं ना, ये ज़्यादा अपने आप को सोफिस्टिकेटेड समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा डेलिकेट हैं। सबसे ज़्यादा गंदगी इन्होंने फैलाई है। सीधा साधा आदमी तो देखता है बुराई हुई है, नष्ट कर दे। और ज़्यादा पढ़ा लिखा जो होता है, ज़्यादा पढ़ी लिखी है, मोस्टली झूठा केस करने वाली होती हैं। झूठा केस जितना करती है ना, कभी देख लेना, अकल की गगरी कम होती है, छलकती ज़्यादा है। ये आपको छोटी छोटी बातों पर दलील देंगे। इन दलीलों के लिए नहीं लेकर आए आप इनको। ये आपके घर में, आपके संस्कारों में बसने आई है। अगर आपके ऊपर प्रताड़ना का केस लगाती है, डट जाइए, डरिए मत, आप जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे। जय हिंद साथियों, कल फिर मिलता हूँ इसी समय अपनी नई वीडियो के साथ, आपको और मार्ग दिखाने। जय हिंद।